प्रणाम। आदेश महाकाल। वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। आज हेल्थ रीडिंग करेंगे। देखते हैं आपका पास्ट हेल्थ, प्रेजेंट हेल्थ एंड फ्यूचर हेल्थ के बारे में। पास्ट हेल्थ विल बी एटलीस्ट 1 month बिफोर। प्रेजेंट हेल्थ आज जैसा है। फ्यूचर हेल्थ 30 days फ्रॉम नाउ। जिस दिन भी आप देखोगे उस दिन से 30 days तक ये एनर्जी वैलिड रहेगी। कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस है। जैसे मैंने कहा, जिस दिन देखोगे उस दिन से 30 days तक वैलिड रहेगी। कभी भी देख सकते हो, पर उस दिन से 30 days तक एनर्जी वैलिड रहेगी, क्योंकि फ्यूचर हेल्थ का जो मैं देखूंगी वो 30 days का ही होगा। एंड किसी भी जेंडर, जोडियाक, रिलीजन एंड सेक्सुअल ओरिएंटेशन के लोग देख सकते हो। लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। पास्ट, डेथ। प्रेजेंट, 2 of Wands। फ्यूचर, नाइट ऑफ कप्स। ओके। डेथ, पिछले एटलीस्ट 1 महीने से आपकी तबीयत बहुत ख़राब है, अचानक से ख़राब हो गए। कोई एक्सीडेंट, कोई क्लिनिकल या टर्मिनल इलनेस भी हो सकता है, कोई क्रॉनिक इलनेस हो सकता है जो बहुत दिन से दबा हुआ था। आप इग्नोर कर रहे थे, टेक केयर नहीं कर रहे थे, पर इतना ज़्यादा बढ़ गया कि अभी आपसे यू हैव नो चॉइस बट टू अटेंड टू इट। हो सकता है किसी की मौत के बाद कोई अपनों को खोया है आपने लास्ट 1 महीने में, या फिर वो कोई पेट भी हो सकता है, कोई इंसान भी हो सकता है, कोई पेड़ भी हो सकता है। पीपल आर वेरी क्लोजली इमोशनली टाइड टू देयर प्लांट्स ऑल्सो। एनीवे, पर कोई तो मौत हुई है आपके आसपास, जिसका इफ़ेक्ट आपके हेल्थ पर भी पड़ा है। अब ये मौत फिज़िकल डेथ ना भी हो सकती है, कोई रिश्ता ख़त्म भी हो सकता है, कोई जॉब लॉस, कोई शॉक, कोई शॉकिंग न्यूज़, कुछ छीन गया, कोई फाइनेंशियल लॉस, कुछ भी हो सकता है। बट देयर इज़ अ डेथ इन द लास्ट 1 month व्हेन यू आर वॉचिंग दिस वीडियो। जिस दिन भी आप ये वीडियो देख रहे हो उस दिन से पिछले 1 महीने 30 days के अंदर कोई तो मौत हुई है आपकी ज़िंदगी में। फिज़िकल मौत, इमोशनल मौत, फाइनेंशियल मौत, रिलेशनशिप, जॉब, एनीथिंग। केस हार गए हो, कुछ छूट गया है, कुछ तो खोए हो, और उसके बाद से फिज़िकल बीमारी जो था वो मेंटल स्ट्रेस की वजह से और ट्रिगर्ड हो गया है। डू यू गेट इट? हाई ब्लड प्रेशर, शुगर, साइनस इश्यूज, समथिंग कैन बी एज सिंपल एज दैट, और समथिंग कैन बी मोर सीरियस। पर जो भी है, तबीयत लास्ट 1 महीने से आपके बहुत नाजुक है। इट्स नॉट गुड। 1 दिन ठीक रहते हो, 2 दिन बिस्तर पे रहते हो। अगर बिस्तर पे नहीं भी रहते हो तो इट्स लाइक कि बिस्तर पे रहना ही ठीक रहेगा। तबीयत ठीक नहीं है, पर ठीक नहीं रह रही थी। हाल फिलहाल, प्रेजेंट, जिस दिन आप ये वीडियो देख रहे हो, हाल फिलहाल। ओके, ऑल्सो मैंने एक पॉइंट मिस कर दिया था। हो सकता है कि आपका ये जो सडन हेल्थ इशू हुआ है, हो सकता है कि आपने कोई ओल्ड ट्रीटमेंट अचानक बंद कर दिया है। थायराइड, शुगर, प्रेशर की दवाई अचानक से बंद कर दिया है, या फिर डिप्रेशन की दवाई अचानक से विदाउट कंसल्टिंग योर डॉक्टर आपने बंद कर दिया है, जिसके वजह से एक सेटबैक आपने फेस किया है। हो सकता है। हाउएवर, कट टू प्रेजेंट डे, जिस दिन आप ये वीडियो देख रहे हो उस दिन के आसपास 48 hours प्लस माइनस, अभी आप सीरियसली सोच रहे हो कि नहीं, बहुत हो गया है, अभी मुझे चीज़ों को बैलेंस करना चाहिए। जो हेल्थ को आप इग्नोर कर रहे थे, आपको समझ में आया कि हेल्थ इज़ वेल्थ। हेल्थ ठीक रहेगा तो सब कुछ संभाल लिया जाएगा। आपके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। आप बीमार रहना अफोर्ड नहीं कर सकते हो, आप मरना भी अफोर्ड नहीं कर सकते हो। आपको जीना है और हेल्दीली जीना है। सो अभी आप एक बैलेंस्ड अप्रोच के बारे में सोच रहे हो। मे बी कहीं बाहर जाके ट्रीटमेंट के बारे में सोच रहे हो, या किसी बाहर के डॉक्टर से कंसल्ट करने के बारे में सोच रहे हो, कोई ऑल्टरनेटिव थेरेपी सोच रहे हो, क्योंकि 2 of Wands आया है। मे बी 2 किस्म के ट्रीटमेंट में आप
सोच विचार थोड़ा सा कर रहे हो कि कौन सा करूँ कौन सा नहीं, कोई पैरेलल ट्रीटमेंट भी शायद चालू कर रहे हो एग्जिस्टिंग ट्रीटमेंट के साथ साथ। बट अभी आप प्रैक्टिकली सोच रहे हो, इमोशन पानी दूर रखे हो, इमोशनल हो के नहीं। इमोशनल बहुत हो गए थे जब आपको आपकी बीमारी के बारे में पता चला था, हेल्थ को लेके आप बहुत टेंशन ले रहे थे, पर अभी आपको समझ में आया कि भाई टेंशन लेकर कोई फ़ायदा नहीं है, जो करना है मेरे को ही करना पड़ेगा। तो अभी प्रैक्टिकली क्या ऑप्शंस है आप वो देख रहे हो। हाउएवर इन दिनों हाल फिलहाल थोड़ा सा एस्मा या फिर जो भी ब्रीदिंग इश्यूज़, नेज़ल पॉलिप, फिर ब्रेन इश्यूज़, ये सब को लेके थोड़ा सा केयरफुल रहना। सर पे चोट लगना या फिर स्ट्रेस की वजह से सर दर्द होना, माइग्रेन अटैक, साइनस अटैक, पैनिक अटैक, पैल्पिटेशंस, रेस्टलेसनेस, संकन फीलिंग, वो ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम। थोड़ा सा अपने दिल का ख्याल रखना। दिल मतलब इमोशनल वाला दिल नहीं, ऑर्गन वाला दिल, और दिमाग का भी, ब्रेन का भी थोड़ा सा ख्याल रखना। एक्सटर्नल इंटरनल बोथ इंजुरीज इज़ पॉसिबल। फ्यूचर में प्रॉमिसिंग है, ऐसा नहीं है कि आप ऐसे ही सफ़र करते रहोगे, नो, थिंग्स आर लुकिंग पॉजिटिव, बट यू हैव टू बी केयरफुल फॉर थायराइड, ओबेसिटी, डेंटल इश्यूज। ऑल्सो adopt a lifestyle that you will enjoy maintaining. होता है जब बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो हम लोग डर के मारे कुछ ऐसे लाइफस्टाइल चेंजेस कर लेते हैं, ऐसा कुछ खाना खाना, ऐसा कुछ करना जो हमें पसंद नहीं होता है। पर जैसे ही थोड़ा थोड़ा हम ठीक होने लगते हैं ना, क्योंकि हमें पसंद नहीं है, वो स्टॉप कर देते हैं, जिसके वजह से फिर से रिलैप्स करने का डर रहता है। बट यहाँ नाइट ऑफ कप्स है। एक तो कप इमोशनल, प्यार का एनर्जी। चूज़ अ लाइफस्टाइल जो आप एंजॉय करो, जो आपके लिए हेल्दी भी होता हो और एन्जॉयबल भी हो, पर जो भी करो किसी के गाइडेंस के अंदर, क्योंकि नाइट ऑफ कप्स आया है। नाइट्स ऑलवेज फॉलो गाइडेंस ऑफ अदर्स। अपना प्रेस्क्रिप्शन मत बनाने जाना, ओवर द काउंटर ड्रग्स मत लेना, ओवर द काउंटर ट्रीटमेंट मत करना, प्रॉपर हेल्थ एक्सपर्ट से कंसल्ट करना, किसी के गाइडेंस में रह के अपना लाइफस्टाइल, वो चैट जीपीटी को मत बोलना कि मेरे लिए रूटीन बना दो, नो, प्रॉपर हेल्थ एक्सपर्ट से कंसल्ट करके लीजिए। देयर इज़ अ हाई चांस, 90%, 88 to 90% चांस के आपका हेल्थ अगले एक महीने, जिस दिन भी आप देखोगे उस दिन से नेक्स्ट 1 मंथ के अंदर बहुत हद तक रिकवर करेगी, इम्प्रूव करेगी। हाउएवर इट विल डिपेंड, क्योंकि एनर्जी स्टैटिक नहीं होती है, एनर्जी इज़ डायनामिक। आप विवाह का योग रह सकता है कुंडली में, पर अगर कोई विवाह ना करना चाहे तो उसकी विवाह नहीं होती है। सिमिलरली गुड हेल्थ इज़ प्रॉमिस्ड, बट इफ़ यू आर नॉट विलिंग टू वर्क ऑन इट, इफ़ यू आर नॉट कंसिस्टेंट ऑन इट, तो ये उतना मैनिफेस्ट नहीं करेगा। जो जितना कंसिस्टेंट रहेगा अपने हेल्थ को लेके, जितना डिसिप्लिन रहेगा हेल्थ को लेके, नन्नारी किन्नर अपने हिसाब से, जितना आप डिसिप्लिन रहोगे, कंसिस्टेंट रहोगे, उतना ही आपका हेल्थ इम्प्रूव करेगा। जितना आप नेग्लेक्ट करोगे, हाय मेरी तबीयत ही ख़राब है, मुझे कुछ ना करना है, सो ऑब्वियसली अब आप ये नहीं सोच सकते अरे एक रैंडम टैरो रीडर ने कलेक्टिव रीडिंग में प्रेडिक्ट किया है कि अगले 1 महीने में मेरी हेल्थ एकदम चंगा हो जाएगी तो मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। रॉन्ग। गाइडेंस दिया गया है, वो गाइडेंस फॉलो करेंगे तो ही आप रिकवर करेंगे, तो ही हेल्थ इम्प्रूव करेगा। I wish you all the best. Good luck. Shambhu.